तो आज का जो क्लास है वो क्लास 9 से है और चैप्टर है ब्रीथ, जो कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10 पे है। तो उसी का कुछ थ्योरम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे आज बेसिक से समझते हैं कि वो है क्या और वो थ्योरम कैसे बनाएं कि आसान हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ये सभी मटेरियल आज एक ही वीडियो में आपको देंगे। मात्र 2 थ्योरम बताएंगे, इससे आप पूरे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो पहला जो थ्योरम है ब्रीथ का वो है, एक ब्रीथ के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संबंधी विभाजित करती है। देखिए एक एक लाइन पढ़िएगा और बनाते चलिएगा तो वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीथ, चलिए आप एक ब्रीथ को बना लीजिए। मान लीजिए एक ब्रीथ हो गया, ठीक है, इसका सेंटर ये है केंद्र। आगे ब्रीथ के केंद्र से एक जीवा पर, अब जीवा तो आपको पता ही होगा, चलिए आपको पता नहीं है तो यहाँ दिखाते हैं। जीवा मतलब दोनों परिधि को जोड़ेगा। ये देखिए, अगर इसको बढ़ा दीजिएगा तो ये छेदन रेखा हो जाएगा, बट दोनों परिधि को सिर्फ ये परिच्छेद नहीं करेगा, दो परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा वो ब्रीथ का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, यानी व्यास भी जो है, ये ब्रीथ का व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा ब्रीथ का होती है। मान लीजिए ये भी व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो आप बताइएगा व्यास। क्योंकि अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लास 8 का वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और सभी ब्रीथ की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि क्लास आपको हम 9th बता रहे हैं, इसीलिए उतना बेसिक लेने जा रहे हैं और आते हैं ब्रीथ का ये जो थ्योरम है उसे पूरा करते हैं। केंद्र से, ये देखिए केंद्र इसका है और जीवा पर, मान लीजिए जीवा इधर ही बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर ले लेते हैं, जीवा का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। देखिए एक ब्रीथ था, इसका केंद्र ओ देखिए यहाँ गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बोल दिया है। ब्रीथ की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो ब्रीथ का व्यास ही होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला जीवा पर डाला गया लंब, कहाँ से? केंद्र से। देखिए केंद्र है, यहाँ से डाला गया लंब परपेंडिकुलर, देखिए लंब डाला गया है, इसका नाम दे देते हैं। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटती है। ये आपको दिखाना है, लंब डाल दिया है, आपको दिखाना है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों समान है। कहने मतलब है यहाँ से ले लीजिए AM और इधर BM, दोनों क्या होगा? समान होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखते हैं हमने जो लिखा है, आप लिख दीजिए। माना एक ब्रीथ है, ब्रीथ है जिसका केंद्र क्या लिखा है? O। यहाँ भी आप लिख दीजिए जिसका केंद्र O है। देखिए इतना तो दिया हुआ है, केंद्र O है, तथा AB जीवा नाम दिया, तो यहाँ पे आप लिखिए AB जीवा है, एक जीवा है जो जीवा है। चलिए यहाँ भी मान लेते जीवा है, आपको दिया हुआ है। अब देखिए बोला है केंद्र O से डाला गया लंब OM, चलिए ठीक है, केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब OM है, OM है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपको पूछा है कि समद्विभाजित करती है, मतलब AM बराबर BM ले लीजिए। आपको ये सिद्ध करना है AM इक्वल टू BM, या फिर आप कर सकते हैं MA बराबर MB, आपकी मर्जी। ये है दोनों पार्ट समान है, आपको सिद्ध करना है, कुछ करना नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो रचना ले लीजिए। रचना में करना क्या है आपको? कुछ नहीं है, बस O को A से मिलाया और O को B से मिलाया, यही रचना में कर देना है। यहाँ लिख दीजिए O को हमने O को A तथा B से मिलाया, B से मिलाया, देखिए मिला दिया। अब देखिए आपके सामने दो ट्रायंगल क्रिएट हो गया, दो त्रिभुज बन गया। बस ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? कोण
रेस करना है यानी सर्वंसम करना है। त्रिभुज एक बन गया है, ये देखिए OAM और OBM दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए OAM यहाँ को बन गया और OBM दो त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज लेते हैं। चलिए प्रमाण देते हैं हम लोग। प्रमाण के तौर पर हमने लिया पहले त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM अभी दोनों ट्रायंगल में क्या चीज समान है ये तो देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि वृत्त की ये त्रिज्या है तो ये समान होगा, ये दोनों त्रिज्या है। चलिए आगे OA बराबर है OB, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा समान होती है, आपको पता ही होगा। वृत्त की त्रिज्या समान है, एक भुजा तो पा गया। दूसरा देखिए, ये देखिए कॉमन है ना, या फिर ये देखिए 90 दिया हुआ है। चलिए एक और ले लेते हैं, कोण 1 और 2 क्या 90 करके है, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इज 90, प्रत्येक कितना करके 90 मतलब समान है। और ये देखिए कॉमन है, दोनों में हुए हैं, ये वाला त्रिभुज में भी भुजा है, वो वाला त्रिभुज में भुजा है। आइए OM बराबर OM कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं 1 दोनों में है भाई। अब देखिए दोनों त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण समान हो जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वसम होता है, मैंने पहले ही बता चुके आप लोगों को। तो त्रिभुज OAM कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज OBM का, OBM किससे होता है, देखिए राइट एंगल है तो RHS से होता है, RH से, ये RHS से सर्वसम हो जाता है। और सर्वसम त्रिभुज का गुण तो आपको पता ही होगा, इनके सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा AM बराबर BM, AM बराबर BM, जो आपको सिद्ध करना था देखिए वो आ गया। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देके आप देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। अगर नोटबुक निकाले हैं तो उसको जरूर उतार लीजिएगा।